हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग विद ग्रो। मेरा नाम है असीम सिंघल एंड आज हम बात करने वाले हैं एक स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी की। स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी का मतलब होता है कि हम एक जल्दी से एंट्री लेंगे, प्रॉफिट ले सकते हैं एंड बाहर आएंगे। जनरली आप स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी ऑप्शंस में भी कर सकते हो एंड स्पेसिफिकली ऑप्शंस बाइंग, बिकॉज ऑप्शंस बाइंग में हमने काफ़ी बार देखा कि हमारा प्रॉफिट अगर आ भी रहा होता है तो वो एंड ऑफ द डे खत्म हो जाता है। बिकॉज अगर हम मार्केट में बहुत देर तक रहते हैं तो ऑप्शन बाइंग करके थीटा डिके होता है, जिससे हमारे को लॉस होने के चांसेस भी आते हैं। बट यहीं पर स्कैल्पिंग बहुत ज़्यादा काम करती है, बिकॉज स्कैल्पिंग का मतलब ही है कि हम जल्दी से एंट्री लेंगे, प्रॉफिट लेके बाहर आ जाएंगे। तो आज हम पूरा डिस्कस करेंगे कि स्कैल्पिंग कैसे करते हैं। इसको मैं स्टॉक्स पर भी करता हूँ, मैं ऑप्शंस पर भी करता हूँ। मैं आपको एक्जैक्टली रूल्स बताऊंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मैं इसमें अलग अलग इंडिकेटर्स क्यों यूज़ करता हूँ और कैसे यूज़ करता हूँ। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो इस स्ट्रैटेजी में मैं चार अलग अलग चीज़ें यूज़ करता हूँ। पहली चीज़ तो मैं जो यूज़ करता हूँ वो है कि मैं नॉर्मल कैंडल स्टिक्स पे ट्रेड नहीं करता, इसको मैं हाइकनाशी पे यूज़ करता हूँ। मैं इसमें टाइम फ्रेम जल्दी छोटा रखता हूँ, मतलब 3 मिनट्स से 5 मिनट्स, बिकॉज जैसे हमने बात करी स्कैल्पिंग का मतलब भी है कि हम जल्दी से एंट्री लें और बाहर आ जाए। तो इसमें मैं छोटा टाइम फ्रेम यूज़ करके, बट उसमें भी हाइकनाशी यूज़ करता हूँ। अब हाइकनाशी कैंडल का फायदा ये है कि हाइकनाशी कैंडल एक ट्रेंडिंग मार्केट में आपका जो नॉइज है वो हटा देती है। मतलब अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो आपको मोस्टली देखेंगे कि आपको जितनी भी कैंडल्स मिल रही है वो ग्रीन कैंडल ही मिल रही हैं। एंड दैट इज वाई हमें एक ट्रेंडिंग मार्केट में स्ट्रैटेजी करनी है। मतलब कोई स्टॉक अगर अच्छी मूव दे रहा है तो हमें वो स्टॉक पकड़ना है। और वो हमें कैसे पता चलेगा? वो हमें पता चल सकता है यूजिंग हाइकेनाशी। बिकॉज अगर हम देखते हैं कि बार बार हाइकेनाशी में 4-5 कैंडल ग्रीन बनती जा रही है, मतलब वो स्टॉक में अच्छा खासा ट्रेंड है ऑन द अपसाइड। सिमिलरली अगर 4-5 कैंडल रेड बन रही है तो इस स्टॉक में नेगेटिव ट्रेंड है, हम यहाँ पर शॉर्ट पोजिशन ले सकते हैं। सो दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इसकी मैं इसमें मूविंग एवरेज यूज करता हूँ एंड नॉर्मल अपना 200 मूविंग एवरेज यूज करता हूँ। एंड जैसे हमें पता है कि अगर स्टॉक हमारा 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो हमें बाइंग करनी चाहिए, और अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे तो हमें सेलिंग करनी चाहिए। ये बस मैं एक तरह का फिल्टर रखता हूँ कि ताकि मुझे पता हो कि मैं ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड तो नहीं कर रहा। जो मैं तीसरी चीज यूज करता हूँ वो है RSI। एंड RSI में अबव 50 अगर होता है तभी केवल बाइंग की तरफ जाता हूँ, और अगर बिलो 50 होता है तो सेलिंग की तरफ जाता हूँ। अगेन हमें पता है कि RSI के बहुत फायदे होते हैं, हमें इससे पता चलता है कि प्राइस और मोमेंटम किस तरफ चल रहा है और वेदर ये ओवरबॉट या ओवरसोल्ड पे तो नहीं है। और मैं इसलिए इसको बहुत एक्सट्रीम लेवल्स पे ट्रेड नहीं करता हूँ। मैं 20 या 80 पे ट्रेड नहीं करना चाहता, मैं मिडिल पे ट्रेड करता हूँ, जहाँ पर अराउंड 50 के ऊपर होगा तो मैं बाइंग कर लूंगा और 50 के नीचे होगा तो मैं सेलिंग कर दूंगा। एंड जो फोर्थ इंडिकेटर मैं यूज करता हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम होता है पैराबोलिक SAR। जी हाँ, ये एक तरह के डॉट्स होते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा दिखता है चार्ट्स पर भी। बट ये जैसे सुपर ट्रेंड काम करता है कि अगर एक स्टॉक ऊपर जा रहा है तो पैराबोलिक SAR भी ऊपर चलता चले जाता है। एक तरीके का वो आपका स्टॉप लॉस का काम कर सकता है। पर मैंने काफी बार देखा है कि पैराबोलिक SAR की जो मूवमेंट है वो सुपर ट्रेंड से फास्ट है। एंड जैसे हमने बात करी बार बार कि क्योंकि स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी में हमारे को स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बहुत देर तक मार्केट में नहीं रुकना चाहते, इसलिए मैंने देखा कि पैराबोलिक SAR स्कैल्पिंग तरह की स्ट्रैटेजी में ज्यादा काम करता है कंपेयर टू सुपर ट्रेंड। तो आइए ये जितनी चारों चीजें मैं बात करी इन सब के पहले हम एग्जांपल देख लेंगे चार्ट पे, और फिर कुछ लाइव एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम इस स्ट्रैटेजी को लाइव अपना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जो हमने चार अलग अलग चीजें यूज करी हैं, हाइकेनाशी, मूविंग एवरेज, RSI और पैराबोलिक SAR, उसका क्या काम होता है, और फिर हम पूरी स्ट्रैटेजी को साथ में भी देखेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको एक नॉर्मल कैंडल दिखा रहा हूँ निफ्टी 50 पे, ये आज का लाइव मार्केट ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं आज काफी स्ट्रॉन्ग अपमूव आई है निफ्टी में, ऑलमोस्ट फ्रॉम 17,950 लेवल्स ये 18,050 के ऊपर चला गया। मतलब 100 पॉइंट की एकदम क्लीन रैली दी है इसने ऊपर की तरफ। बट आप देख सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल कैंडल स्टिक की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल और बीच में दो रेड कैंडल्स दिखी हैं। बट यहीं पर अगर मैं इसका जो चार्ट टाइप है उसको हाइकेनाशी में कन्वर्ट कर देता हूँ, आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर हाइकेनाशी को क्लिक कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि सारी की सारी कैंडल्स ही ग्रीन हो गई। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हाइकेनाशी आपका जो भी नॉइज होता है वो हटा देता है। तो यहाँ पर ये जो दो कैंडल्स आ रही थी रेड, और एक जो पहले की रेड कैंडल आ रही थी, वो एक तरह का नॉइज था, बिकॉज ओवरऑल जो ट्रेंड है निफ्टी का वो बहुत स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। एंड इसलिए हाइकेनाशी मेरे को यूज अच्छा लगता है, स्पेशली फॉर स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज वहाँ पे मेरे को नॉइज की वजह से एग्जिट नहीं लेना है। आप पहले भी देख सकते हैं कि जब भी निफ्टी एक ट्रेंड में आया है तो सारी की सारी कलर्स सेम रहे हैं उस कैंडल के, हाइकेनाशी कैंडल के। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर सारी कैंडल करीब 15-20 कैंडल हैं जो रेड दिखी हैं। बट अगर मैं यहाँ पर नॉर्मल कैंडल स्टिक यूज करता तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी कैंडल्स हमारी बीच में ग्रीन भी बनी है, जिसकी वजह से हम नॉइज मिलता है हमें। सो दैट इज द फर्स्ट रीजन वाई वी यूज हाइकेनाशी कैंडल्स। अब हमें दूसरी चीज़ पता है कि हम मूविंग एवरेज कब यूज़ करना चाहिए। तो जो हम दूसरा इंडिकेटर ऐड करने वाले हैं दैट इज मूविंग एवरेज। एंड यहाँ पर मैं 200 मूविंग एवरेज यूज़ करता हूँ।
200 मूविंग एवरेज जनरली ये माना जाता है कि अगर आपका कोई भी स्टॉक या अगर आपका इंडेक्स 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, मतलब वो एक बुलिश मोमेंटम में है, और अगर उसके नीचे है तो एक बेरिश मोमेंटम में है। एंड केवल इसलिए मैंने यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज को यूज़ किया है। जो नेक्स्ट चीज़ मैं ऐड करने वाला हूँ वो है RSI। एंड RSI में जैसे मैंने आपको बताया कि मैं यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। जो पीरियड है मैं RSI 14 पीरियड ही यूज़ करता हूँ, बट यहाँ पर जो मेरा लेवल होगा वो 50 का होगा। सो आई एम जस्ट गोइंग टू चेंज दैट लेवल। मैं यहाँ पे RSI पे आ रहा हूँ, एंड यहाँ पर जो ओवर बॉट एंड ओवर सोल्ड लेवल है मैं दोनों को ही 50 कर दूंगा। तो जब हम ये कर देते हैं, हमें यहाँ पर एक RSI का लेवल दिख रहा है। एंड अगर हम यहाँ पर देखें, आपको RSI बहुत क्लीनली बताता है कि कब हमें बाइंग या कब हमें सेलिंग करनी चाहिए अगर हम 50 का लेवल रखते हैं। अगर हम देखें, जब यहाँ पर RSI 50 के ऊपर गया था तो स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। जैसे ही RSI 50 के नीचे गया तो स्टॉक ने नीचे आने की कोशिश करी और नीचे आया है। एंड तब तक वो RSI नीचे ही रहा है 50 के, मतलब उसने अच्छी खासे हमें डाउन ट्रेंड दिया है। एंड अगेन RSI के 50 के ऊपर फिर से करीब इस पॉइंट पे चला गया था, एंड उसके बाद स्टॉक ऊपर जा रहा है। मतलब मैंने काफ़ी बार देखा है कि केवल RSI 50 या नीचे 50 के नीचे एक बहुत अच्छा इंडिकेटर रहता है, और हमें बहुत क्लियरली बता पाता है कि जो स्टॉक है, जो आपका इंडेक्स है, वो किस डायरेक्शन में जाने वाला है। एंड दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग RSI। अब जो लास्ट चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ उसका नाम है पैराबोलिक SAR। तो आइए उसको भी ऐड कर लेते हैं। मैं अगेन इंडिकेटर्स पे आ रहा हूँ, और यहाँ पर मैंने लिखा है पैराबोलिक SAR। एंड अगेन मैं इसकी जो सेटिंग्स उसको चेंज नहीं करता हूँ। इसकी जो नॉर्मल सेटिंग्स है 0.02 और 0.2, इसको मैं सेम ही रखता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें, पैराबोलिक SAR आपका एक तरीके का स्टॉप लॉस का काम करता है, बिकॉज ये अगर एक अप ट्रेंड में है, अगर आपका कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में है तो आप देखेंगे पैराबोलिक SAR ऊपर चलता चले आएगा, एंड एक तरीके का वो स्टॉप लॉस का काम करेगा। सो दीज आर ऑल द डिफरेंट थिंग्स दैट आई यूज इन दिस स्ट्रैटेजी। और अब हम बात करेंगे कि हम कब एंट्री लेते हैं और कब एग्जिट लेते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मैं इस स्ट्रैटेजी में एंट्री कब लेता हूँ और एग्जिट कब लेता हूँ। मेरा एंट्री का क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि आई वॉन्ट ऑल द कैंडल्स एंड ऑल द इंडिकेटर्स टू गिव मी अ बाय और अ सेल सिग्नल। मतलब लेट अस गो बैक टू आवर हाइकेन आशी। मैं वापस हाइकेन आशी पे जा रहा हूँ। अब हमारे यहाँ पर चार चीज़ें हैं जो मेरे को ट्रू चाहिए अगर मेरे को बाइंग एंट्री लेनी है। जो पहली चीज़ है वो ये है कि जो हाइकेन आशी कैंडल है वो ग्रीन कलर की होनी चाहिए, बिकॉज दैट इज शोइंग मी कि हाँ, इस स्टॉक या इस इंडेक्स में स्ट्रेंथ है ऑन द अपसाइड। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि जो कैंडल है वो ऐसे में से ऊपर होनी चाहिए, मतलब जो भी जहाँ पे हम एंट्री लेना चाह रहे हैं वो मूविंग एवरेज, जो हमारा 200 मूविंग एवरेज है, उसके ऊपर होना चाहिए। तो थर्ड मेरा रूल है वो ये है कि RSI शुड बी मोर देन 50, बिकॉज अगेन RSI भी मुझे कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ, यहाँ से मैं बाइंग कर सकता हूँ। और जो चौथी चीज़ है वो ये है कि जो हमारा पैराबोलिक SAR है वो मेरी कैंडल्स के नीचे होना चाहिए, मतलब जहाँ पर मैं एंट्री ले रहा हूँ उस समय जो पैराबोलिक SAR है वो कैंडल्स के नीचे होना चाहिए। तो ये अगर चारों ही चीज़ें मेरी मैच करती हैं तो मुझे कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ, यहाँ से स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस हैं और मैं तब एंट्री ले सकता हूँ। तो अगर हम आज का एग्जाम्पल देखें, हम देख सकते हैं कि करीब इस कैंडल पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सारी कंडीशन हमारी ट्रू हो गई थी, बिकॉज यहाँ पर हाइकेन ग्रीन थी, इट वॉज अबव द मूविंग एवरेज, पैराबोलिक SAR के भी ऊपर चल रहा था और RSI भी 50 के ऊपर चला गया था। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना कि जो आपका हाइकेन की कैंडल होती है उसका जो क्लोजिंग प्राइस होता है, मतलब अगर हम इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें, वो एक्चुअल प्राइस नहीं होता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि अगर आप कभी भी हाइकना शीट के कैंडल के बेसिस पर ट्रेड कर रहे हो तो जो आपको प्राइस एक्चुअली मिलेगा वो नॉर्मल कैंडल के बेसिस पे मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम फोर्थ कैंडल पे ट्रेड कर रहे हैं, फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग पे, तो एक्चुअल प्राइस जो चल रहा है हमें वो देखने के लिए नॉर्मल कैंडल पे आना पड़ेगा। एंड हम फोर्थ कैंडल को देख सकते हैं कि फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग करीब 18,030 पे हुई थी, जबकि देखिए जहां पर मैंने लाइन बनाई थी वो काफ़ी नीचे बनाई थी। तो हमारी जो एंट्री आई है आज की वो 18,030 की आई है, एंड ऑलरेडी हमें जो प्राइस है वो 18,077, मतलब ऑलमोस्ट 50 पॉइंट का प्रॉफिट हमें निफ्टी ऑलरेडी आज दे चुका है। अब इसको हम कैसे एग्जिट करेंगे वो बात करेंगे, बट एंट्री की कंडीशंस बाइंग की हमारी यही है कि हमारी हाइकेन ग्रीन होनी चाहिए, हमारी कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए, RSI शुड बी मोर देन 50, एंड जो हमारी कैंडल है वो पैराबोलिक SAR के भी ऊपर होनी चाहिए। एक पहले एग्जांपल देख लेते हैं हम कि सेलिंग के हमारे रूल्स क्या हैं, और फिर हम एग्जिट की बात करेंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि एग्जांपल सेलिंग का भी। ये मैं आपको फ्राइडे का एग्जांपल दिखा रहा हूँ, मतलब पिछले दिन का एग्जांपल दिखा रहा हूँ। अगर हम देख सकते हैं कि करीब इस कैंडल पर
हमारी सारी ही सेलिंग की कंडीशन ट्रू हो गई थी। तो आइए सारे पहले सेलिंग की कंडीशन लिख लेते हैं। हमारी सेलिंग की कंडीशन है, फर्स्ट थिंग कि जो हाइकेनाशी कैंडल है वो रेड होनी चाहिए। सेकंड कि जो हमारी हाइकेनाशी कैंडल है वो हमारे मूविंग एवरेज के नीचे होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन हमारी ये है कि जो हमारा RSI है वो लेस देन 50 होनी चाहिए। एंड फोर्थ कंडीशन है कि जो हमारी कैंडल है वो हमारी पैराबोलिक SAR के नीचे होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर देखें, करीब इस समय जो प्राइस था अराउंड में भी 17,922 के आसपास था, 17,922 के आसपास, वहां पर हमारी सारी कंडीशन ट्रू हो गई थी बिकॉज हाइकेनाशी भी रेड हो गई थी, पैराबोलिक SAR इसके ऊपर था, हम मूविंग एवरेज के नीचे थे और उसी समय हमारा RSI भी 50 के नीचे गया था। मतलब हमारे को स्कैल्पिंग का पूरा सेटअप मिल गया था और आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से हमारी स्कैल्पिंग मिली थी हमें। इनफैक्ट फ्रॉम 17,922 ये निफ्टी करीब 17,800 पे गिरा था, मतलब 125 पॉइंट की इसने मूव दी थी। ये ऑलमोस्ट हम स्कैल्पिंग भी नहीं बोल सकते, ये तो हमारे को एक परफेक्ट मूव मिली थी। एंड आप देख सकते हैं उस पूरे दौरान करीब 1 घंटे तक हमारी सारी कंडीशन ट्रू रही थी और हम करीब 120 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते थे। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारी सारी कंडीशन जब एक साथ काम करती हैं तो काफ़ी बार देखा गया है कि एक अच्छी एंट्री हमारे को मिलने के ऑप्शंस हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कि हमारी एक बार एंट्री आने के बाद हम एग्जिट कब ले सकते हैं। अब अगेन एग्जिट लेने के मेरे 2-3 क्राइटेरिया हैं। पहला क्राइटेरिया तो ये है कि अगर इनमें से जो मेरी 4 कंडीशन है, अगर उनमें से कोई भी कंडीशन मेरी मूव हो जाती है या खत्म हो जाती है तो मैं एग्जिट ले लूंगा। मतलब मैं क्विक एग्जिट्स पे भरोसा रखता हूँ, स्पेशली इन स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी, बिकॉज स्कैल्पिंग का मतलब ही है कि हम जल्दी एग्जिट लेना चाह रहे हैं। तो जैसी मेरी एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी मैं एग्जिट ले लूंगा। या फिर मैं यहाँ पर एक अपना फिक्स्ड टारगेट के लिए भी ट्रेड कर सकता हूँ। मैं हमेशा जब भी ट्रेड लेता हूँ मैं छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर ट्रेड करता हूँ। स्पेशली अगर मैं निफ्टी की बात करूँ तो मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो केवल 20 पॉइंट्स का होगा या 10 पॉइंट्स का होगा फ्यूचर्स में। तो अगर मेरा केवल 10 से 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है तो मैं टारगेट अपना 1:2 या 1:3 का रख सकता हूँ, मतलब 40 पॉइंट टू 50 पॉइंट्स का रख सकता हूँ टारगेट। ये मैं निफ्टी में बोल रहा हूँ, बट अगर हम स्टॉक की बात करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस भी छोटा हो जाएगा और पॉइंट्स भी छोटे हो जाएंगे। तो एक तो तरीका ये है कि जैसे ही मेरा टारगेट आया मैं तब एग्जिट ले लूँ। बट एक जो दूसरा तरीका वो ये है कि अगर मेरी कोई भी कंडीशन उल्टी हो जाती है तो मैं एग्जिट ले लूँगा। तो इन दिस एग्जाम्पल अगर हम देखें, इस कैंडल पे हमारी हाइकेन आशी भी ग्रीन हो गई एंड हमारा मूविंग एवरेज भी नीचे आ गया। तो हमारी 2 कंडीशंस फॉल्स हो गई हैं एंड इसलिए हम यहां पर कहीं एग्जिट ले लेते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आपको रिलायंस का चार्ट दिखा रहा हूँ, अगेन ऑन अ 5 मिनट टाइम फ्रेम। जरूरी नहीं है कि 5 मिनट लगाएं, हम 3 मिनट्स भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर 3 मिनट्स का आपको टाइम फ्रेम दिखा देता हूँ एंड यहाँ पर हम देखेंगे कि आज हमारी क्या एंट्री आती और क्या वो एक प्रॉफिटेबल एंट्री हो पाती कि नहीं। हम अगेन देखेंगे कि आज की हमारी जो फर्स्ट कैंडल बनी है वो हाइकेन आशी में ग्रीन कैंडल बनी है एंड उसी समय हमारा पैराबोलिक SAR भी नीचे है, मतलब हमारी दूसरी कंडीशन भी ट्रू हो गई है। हमारा मूविंग एवरेजेस भी नीचे है और उसी समय RSI भी अबव 50, मतलब हमारी चारों ही कंडीशन ट्रू हो गई हैं। वेरी हाई चांसेस कि यहाँ से जो रिलायंस है वो ऊपर जाएगा। तो हम पहली कैंडल की क्लोजिंग पर ही एंट्री ले सकते थे। आइए देखते हैं कि हमारी क्लोजिंग प्राइस क्या होता। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि हम क्लोजिंग प्राइस देखने के लिए नॉर्मल कैंडलस्टिक्स का यूज करने वाले हैं। तो हम गोइंग टू नॉर्मल कैंडलस्टिक और हम देख सकते हैं कि जो हमारी एंट्री आती वो करीब 2552, करीब 2552 पे आती। तो लिख लेते हैं यहाँ पर हमारी जो एंट्री प्राइस है वो करीब ₹2552 है। एंड अब आप देखें कि जो स्टॉक है वो काफ़ी अच्छे से ऊपर गया और यहाँ पर आकर करीब जो 948 का जो टाइम है वहाँ पर आकर उसने आपको फर्स्ट रेड कैंडल दी है। और जैसे हमारा रूल है कि अगर कोई भी एक कैंडल हमारा नेगेटिव दे देगा तो हम वहाँ से एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। इन केस आपको लगता है कि हाँ यहाँ पर ये एग्जिट नहीं करना, हो सकता है कि ये एक फेक कैंडल हो, तो आप ऑब्वियसली आप अपने ट्रेड को कैरी कर सकते हैं। बट जनरली मैंने देखा है कि अगर कोई एक एग्जिट मुझे मिल रहा है तो मैं एग्जिट ले लेता हूँ, स्पेशली अगर मैं एक प्रॉफिट में हूँ एंड मैं देख सकता हूँ कि मैं क्लियरली मुझे प्रॉफिट मिला हुआ है तो मैं 948 पे इसको एग्जिट करना चाहूँगा। तो अगेन देखते हैं कि 948 का हमारा प्राइस क्या था एंड देखने के लिए हमें नॉर्मल कैंडल पे जाना पड़ेगा। और नॉर्मल कैंडल से हम देख सकते हैं कि 948 पे जो प्राइस था वो करीब 2559 था, करीब 2559 था। मतलब एक छोटे से ट्रेड ने हमें करीब 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है, करीब 7 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया है। और अगर मैं इसको परसेंटेज की बात करूं तो ये करीब 3% का आपको प्रॉफिट है, ये करीब 3% का आपको प्रॉफिट है। एंड हम देख सकते हैं कि अगर हम नॉर्मल कैंडलस्टिक्स को ट्रेड कर रहे होते तो बीच में काफ़ी बार रेड कैंडल आई, इनफैक्ट 3-4 रेड कैंडल आई थी जो हमें कंफ्यूज कर सकती थी कि क्या एक्चुअली स्टॉक ऊपर जा रहा है। बट क्योंकि हमने हाइकेन आशी यूज़ किया अलॉन्ग विद ऑल दी अदर इंडिकेटर्स, इसने हमें
जो हमारा ट्रेड था उसको उससे पहले नहीं निकाला, प्रॉफिट देने के बाद ही बाहर निकाला। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपने देखा कि स्कैल्पिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्पेशली अगर हमें जल्दी एंट्री और जल्दी एग्जिट लेना है। और उसके लिए हमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली चीज़ की जब हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमें थोड़ा कंफर्मेशन होना चाहिए कि हाँ, यहाँ से ये जो स्टॉक है या कोई ऑप्शन है या इंडेक्स है बहुत तेजी से ऊपर जाने वाला है, एंड तभी हम उसमें जल्दी से एंट्री लेंगे। और जैसे ही वो ऊपर मूव करता है हम 30-40 पॉइंट से एग्जिट ले सकते हैं। एंड उसके लिए हमने 4 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स की बात करी, हाइकेनाशी, आरएसआई, मूविंग एवरेज और पैराबोलिक एसएआर, जो चारों मिलकर हमें कंफर्मेशन दे रहा है कि हाँ, ये इंडिकेटर ऊपर तो दिखा ही रहा है बट तेज भी दिखा रहा है। हमने एक और चीज नोटिस करी कि जब हम एग्जिट लेते हैं तो हम एग्जिट जल्दी लेने की कोशिश करते हैं, हम बहुत देर तक स्टॉक में बंधे नहीं रहते। तभी हमने देखा कि एग्जिट के लिए कोई भी मेरी एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो जाएगी तो मैं एग्जिट ले लूंगा। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि स्कैल्पिंग में क्योंकि हम जल्दी एग्जिट लेना चाह रहे हैं, अगर हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस होगा तो हम एग्जिट ले लेंगे, बट हमारे को जो प्रॉफिट आते हैं वो 30-40 पॉइंट के भी आ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.